क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसता खेलता परिवार जिसमें अपार धन और प्रेम हो, वो अचानक क्यों उजड़ जाता है? आखिर किस अनजाने और अदृश्य पाप के कारण एक रूपवान और गुणवान स्त्री अपने ही पति की नफरत का शिकार हो जाती है? आखिर क्यों एक महल जैसे घर में रातों रात भयंकर दरिद्रता का वास हो जाता है और पति पत्नी के बीच एक ऐसी अदृश्य दीवार बन जाती है जिसे कोई नहीं तोड़ पाता? इस अत्यंत गहरे, हृदय विदारक और गुप्त रहस्य को जानने के लिए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक अवश्य सुनें। ये कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। कथा शुरू होने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री राम अवश्य लिखें। ये कथा मृत्युलोक के उस रहस्यमयी और भयावह दरबार की है जहां हर इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य का अत्यंत सूक्ष्म हिसाब होता है। यमलोक का वातावरण अत्यंत गंभीर, शांत और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ था। चारों ओर कर्मों की नदियां बह रही थीं और यमराज अपने विशाल, न्यायपूर्ण और काले पत्थरों से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर पूरे ब्रह्मांड का तेज और आंखों में परम सत्य का प्रकाश था। उनके ठीक समक्ष एक ऊंचे आसन पर महालेखापाल चित्रगुप्त बैठे थे। उनके सामने मानव जाति के कर्मों का एक ऐसा विशाल बही खाता खुला था जिसके पन्नों का कोई अंत नहीं था। अचानक उस शांत दरबार में चित्रगुप्त के गहरे निश्वास की आवाज गूंज उठी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं और चिंता की गहरी लकीरें उनके चेहरे पर उभर आईं। वे अपने बही खाते के एक ही पन्ने को बार बार देख रहे थे, मानो उनकी आंखें किसी सत्य पर विश्वास नहीं कर पा रही हों। वे बार बार अपनी कलम उठाते और फिर निराश होकर उसे नीचे रख देते। चित्रगुप्त को इस प्रकार उलझन और पीड़ा में देखकर यमराज ने अपने विशाल और पूरे यमलोक में गूंजने वाले स्वर में पूछा, हे चित्रगुप्त, आज तुम्हारे मन में कौन सी दुविधा आन पड़ी है? न्याय के इस दरबार में तुम्हारी कलम क्यों रुक गई है? चित्रगुप्त ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा और अत्यंत विनम्रता और भरे हुए गले से कहा, हे मृत्युंजय, हे धर्मराज, मैं पृथ्वीलोक के एक अत्यंत धनवान, वैभवशाली और संस्कारी नगर की कथा देख रहा हूं, जिसने मेरे हृदय को पीड़ा और मस्तिष्क को उलझन से भर दिया है। इस परिवार के कर्मों के गणित ने मुझे इस कदर विचलित कर दिया है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है। बिना किसी बड़े पाप के इन्हें इतनी भयानक सजा कैसे मिल सकती है? यमराज ने अपने विशाल नेत्रों को थोड़ा सिकोड़ा और आश्चर्य से पूछा, कैसी सजा चित्रगुप्त? ऐसा क्या है उस परिवार के कर्मों में? तुम तो प्रत्येक जीव के सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप का हिसाब रखते हो, फिर तुम्हारी समझ से कौन सा रहस्य परे रह गया? चित्रगुप्त ने एक लंबी सांस ली और उस दुखद कथा का विस्तार से वर्णन करना शुरू किया। प्रभु, ये पृथ्वी लोक के एक अत्यंत धनवान, वैभवशाली और संस्कारी नगर की कथा है। उस नगर में धर्मदास नाम का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यापारी रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, मानो स्वयं कुबेर का उसके घर पर वास हो। उस व्यापारी की 3 बहुत ही सुंदर, कोमल और सर्वगुण संपन्न बेटियां थीं। उनके नाम थे सुलोचना, कलावती और चंद्रिका। तीनों बहनें रूप और लावण्य में स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती थीं। चित्रगुप्त की आंखों में उन बहनों के प्रति एक करुणा का भाव था। वे आगे बोले, व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण किसी राजमहल की राजकुमारियों की तरह किया था। उनके पैरों में कभी कांटा तक नहीं चुभने दिया गया। पिता के इस अत्यधिक लाड़ प्यार ने उन तीनों बहनों को दुनिया के कठोर नियमों और कर्मों के महत्व से बहुत दूर कर दिया था। वे केवल सुख भोगना जानती थीं। जब वे तीनों बहनें विवाह योग्य हुईं तो व्यापारी ने बहुत खोजबीन करके उनका विवाह एक बहुत ही बड़े, कुलीन और संभ्रांत परिवार के 3 होनहार सगे भाइयों के साथ कर दिया। उन तीनों भाइयों के नाम सूर्यकांत, चंद्रकांत और रमाकांत थे। विवाह का वो दृश्य इतना भव्य था कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई थीं। ऐसा लगता था मानो तीनों बहनों को दुनिया की सारी खुशियां एक साथ मिल गई हों। उनके पतियों के पास अपार संपत्ति थी, समाज में उनका बहुत मान सम्मान था और सबसे बड़ी बात, वे तीनों भाई अपनी पत्नियों के रूप और गुणों पर पूरी तरह से मुग्ध थे। शुरुआत में सब कुछ किसी स्वर्ग के समान सुंदर, मधुर और आनंदमय था। उस घर में चारों ओर केवल खुशियां ही खुशियां थीं। पति पत्नी का प्रेम देखकर देवता भी पुष्प वर्षा करते थे।
चित्रगुप्त का स्वर अचानक भारी हो गया और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। परंतु हे धर्मराज, जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, उस हंसते खेलते घर में एक अजीब सा न दिखने वाला अंधकार छाने लगा। अचानक ही उन तीनों बहनों का वो स्वर्ग जैसा सुखी जीवन ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगा। घर की दीवारों में दरारें नहीं पड़ीं, बल्कि दरारें उनके रिश्तों में पड़ने लगीं। जिन कमरों में कभी प्रेम भरे गीत गूंजते थे, वहां अब एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी रहने लगी। अचानक ही उन तीनों पतियों का व्यापार बिना किसी कारण के नष्ट होने लगा। चित्रगुप्त ने अत्यंत दुख और व्यथा भरे स्वर में कहा, जिस घर की रसोई में कभी अन्न का भंडार खत्म नहीं होता था, वहां अब दिन रात चीख पुकार, ताने और भयंकर विवाद होने लगे। सबसे आश्चर्यजनक, रहस्यमयी और हृदय विदारक बात यह हुई कि उन तीनों पतियों का अपनी ही उन सुंदर पत्नियों से मोहभंग हो गया। उनका प्रेम अचानक भयंकर नफरत में बदल गया। वे अपनी उन्हीं पत्नियों से बिना किसी स्पष्ट कारण के चिढ़ने लगे, जिनके लिए वे कभी अपनी जान छिड़कते थे। पत्नियां जब भी पास आतीं, पतियों को मानो अग्नि सी चुभन महसूस होती। धीरे धीरे नौबत यहां तक आ गई कि वे पति अपनी पत्नियों का मुख देखना भी पसंद नहीं करते थे। पति और पत्नी के बीच एक ही छत के नीचे मीलों की अदृश्य दूरियां आ गईं। वे तीनों बहनें रातों में एकांत में बैठकर रोती रहती थीं। उनके आंसू सूख गए थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी गलती क्या है। क्यों उनके पति उनसे इतनी घृणा करने लगे हैं। घर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, समाज में मान सम्मान धूल में मिल गया। वे तीनों बहनें जो कभी रेशम के बिस्तरों पर सोती थीं, अब दाने दाने और एक बूंद प्रेम को मोहताज होकर आंसुओं के समंदर में डूब गईं। चित्रगुप्त ने यमराज की ओर बड़ी ही दयनीय दृष्टि से देखते हुए अपना मुख्य प्रश्न रखा, हे परमपिता, मैंने इनके कर्मों का बहुत गहराई से पन्ने पन्ने का अध्ययन किया है। इन तीनों बहनों ने जीवन में ना तो कभी किसी की एक कौड़ी की चोरी की, ना किसी जीव की हत्या की, ना किसी का घर तोड़ा और ना ही कोई बड़ा अधर्म किया। फिर भी इनके जीवन में इतना भयानक दुख क्यों आया प्रभु? किस अदृश्य और खौफनाक पाप के कारण इनके पतियों ने इनसे मुंह मोड़ लिया? एक हंसता खेलता परिवार इतनी बुरी तरह कैसे बर्बाद हो सकता है? चित्रगुप्त का ये हृदय विदारक प्रश्न सुनकर यमलोक में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यमराज के मुख पर एक अत्यंत गंभीर, रहस्यमयी और सृष्टि के रहस्यों को जानने वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने विशाल नेत्रों को मूंदा, ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म नियमों का स्मरण किया जिन्हें आम इंसान कभी नहीं देख पाता, और फिर एक बहुत ही गहरी, शांत और ज्ञानवर्धक वाणी में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारी करुणा उचित है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह केवल हत्या, चोरी, झूठ या व्यभिचार को ही पाप समझता है। मनुष्य सोचता है कि यदि उसने किसी का बुरा नहीं किया तो उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जीवन की सूक्ष्म ऊर्जाओं और घर की पवित्रता को नष्ट करने वाले उन छोटे छोटे दोषों को वो नजरअंदाज कर देता है। यमराज ने आगे कहा, तुमने कहा कि उन तीनों बहनों ने कोई बड़ा पाप नहीं किया। बाहरी रूप से तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन प्रकृति के नियमों के तराजू में वे भयंकर रूप से पापी थीं। सच तो ये है कि वे प्रतिदिन हर सुबह एक ऐसा भयंकर कृत्य करती थीं जो देखने में किसी को पाप नहीं लगता। दुनिया उसे केवल एक सामान्य आदत मानती है, लेकिन ब्रह्मांड के कठोर नियमों के अनुसार उनका वही अदृश्य कृत्य उनके घर के विनाश, उनकी दरिद्रता और उनके पतियों के दूर होने का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण था। चित्रगुप्त आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर पूछा, ऐसा कौन सा कृत्य था प्रभु? ऐसा क्या था जिसे मैंने अपने बही खाते में सामान्य मान लिया? कृपया उस गुप्त और भयंकर रहस्य पर प्रकाश डालिए प्रभु, ताकि मैं कर्मों के इस अत्यंत जटिल और सूक्ष्म गणित को समझ सकूं। आखिर उन बहनों का वो छिपा हुआ पाप क्या था? यमराज ने अत्यंत रहस्यमयी ढंग से एक एक शब्द पर जोर देते हुए उस मुख्य कारण को उजागर किया। हे चित्रगुप्त, उन तीनों बहनों के पतन, उनकी बर्बादी और उनके पतियों की नफरत का एकमात्र कारण था उनका हर दिन सुबह बहुत देर से उठना और दिन चढ़ने के बाद बहुत देर से स्नान करना। ये सुनकर चित्रगुप्त अपने आसन से लगभग खड़े हो गए। वे चकित और स्तब्ध रह गए। उन्होंने अविश्वास से पूछा, देर से उठना और देर से स्नान करना? प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? चित्रगुप्त ने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, क्या केवल सुबह देर तक सोने और स्नान में देरी करने जैसी छोटी सी बात से किसी स्त्री का पति उसका दुश्मन बन सकता है? हे प्रभु, क्या सच में केवल समय पर ना नहाने के कारण एक करोड़ों की संपत्ति वाला पूरा परिवार खाक में मिल सकता है?
ये विज्ञान और कर्म का कैसा नियम है? ये कैसे संभव है? यमराज ने सृष्टि के अत्यंत गहरे, रहस्यमयी और ऊर्जा के नियमों को समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ चित्रगुप्त और ध्यान से सुनो। इसे किसी भी कीमत पर छोटी बात मत समझना। स्त्री कोई साधारण जीव नहीं है। स्त्री घर की साक्षात लक्ष्मी और उस घर का प्राण होती है। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और उसके आचरण से ही पूरे घर का भाग्य निर्माण होता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। जब रात्रि समाप्त होती है और सूर्योदय होने वाला होता है, तब ब्रह्मांड में साक्षात माता लक्ष्मी और ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण करती है। जो स्त्री सूर्योदय से पूर्व उठकर जल से अपने शरीर को पवित्र कर लेती है, जल उसके शरीर के सारे दोषों को हर लेता है। उस स्नान के बाद उस स्त्री के शरीर और उसकी आत्मा में दैवीय ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसी स्त्री जब अपने घर में चलती है तो उसके पैरों से अमृत बहता है। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है वहां कभी दरिद्रता सपने में भी नहीं आ सकती। यमराज ने अपनी बात को और गहरा करते हुए कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाली स्त्री का तेज और उसका आभा मंडल इतना पवित्र और आकर्षक होता है कि उसका पति किसी चुंबक की तरह हमेशा उसकी ओर खींचा रहता है और उससे बेइंतहा प्रेम करता है। लेकिन चित्रगुप्त, वे तीनों बहनें अपने मायके के अत्यधिक लाड़ प्यार, नौकर चाकरों की भीड़ और असीमित सुख सुविधाओं के कारण बहुत ही प्रमादी और आलसी हो गई थीं। विवाह के बाद भी उनका वही अहंकार और आलस्य कायम रहा। जब उनके पति सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेते थे, तब वे बहनें गहरी नींद में डूबी रहती थीं। वे सूर्योदय के कई घंटों बाद तक अपने नर्म बिस्तरों पर पड़ी रहती थीं। जब पूरी दुनिया में सूर्य का प्रकाश फैल जाता था, पक्षी अपना भोजन तलाश लेते थे और आधा दिन बीत जाता था, तब वो अपनी नींद से जागती थीं और फिर दोपहर के समय जाकर जल को स्पर्श करती थीं। यमराज ने अत्यंत कठोर और चेतावनी भरे स्वर में कहा, यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह देर तक सोए रहना और दोपहर को स्नान करना ये कोई साधारण आलस्य नहीं था, ये उनके ही सौभाग्य को भस्म कर देने वाला एक धीमा जहर था। चित्रगुप्त अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने और अधिक जिज्ञासा और भावुकता से पूछा, तो प्रभु, देर से स्नान करने से उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे घर का धन कैसे नष्ट होता है और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में इतनी भयंकर नफरत कैसे पैदा हो जाती है? यमराज ने अब उस रहस्य की सबसे गहरी परत को खोलना शुरू किया। सुनो चित्रगुप्त, जब इंसान सोता है तो उसका शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। तब उसके शरीर में असीम नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्योंकि वो उस समय जागृत नहीं होता है। एक मृत अवस्था के समान होता है, जिसमें तमस और अंधकार इकट्ठा होता है। जब कोई स्त्री सुबह देर तक सोती है और सूर्य की किरणें उसके सोते हुए शरीर पर पड़ती हैं, तो उसके शरीर के भीतर एक अत्यंत अशुद्ध, विषैली और नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। बिना स्नान किए उस अशुद्ध अवस्था में जब वो स्त्री अपने घर के भीतर घूमती है, रसोई में जाती है या वस्तुओं को छूती है, तो उसके शरीर से निकलने वाली वो अदृश्य गंदगी पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर देती है। ऐसे तमस और अशुद्ध वातावरण में देवता एक पल भी नहीं रुकते। उस घर से साक्षात माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी केवल पवित्रता में ही निवास करती हैं। और चित्रगुप्त, ये तो तुम भली भांति जानते ही हो कि जहां से लक्ष्मी अपना पैर बाहर निकालती हैं, वहां तुरंत उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी भयंकर दरिद्रता और कलह प्रवेश कर जाती है। यमराज के स्वर में अब एक ब्रह्मांडीय सत्य की गूंज थी। देर से स्नान करने वाली उस स्त्री के शरीर में, उसके बालों में और उसके कपड़ों में उसी अलक्ष्मी का वास हो जाता है। वो नकारात्मक ऊर्जा उस घर के सारे पुण्यों, बैंक के खातों, व्यापार और सुखों को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इसलिए उनका सारा व्यापार और धन नष्ट हो गया। जब वो स्त्री दोपहर को स्नान करने जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक उसके शरीर का वो अशुद्ध और काला आभामंडल घर के हर कोने, हर दीवार में फैल चुका होता है। दोपहर का वो स्नान केवल उनके शरीर की बाहरी गंदगी को साफ करता है, साबुन की झाग बनाता है, लेकिन उनकी आत्मा और उनके आभामंडल से उस अलक्ष्मी के वास को कभी नहीं धो पाता। चित्रगुप्त ध्यान से सुन रहे थे। यमराज ने फिर पति पत्नी के उस दर्दनाक रहस्य को खोलते हुए कहा,
अब ध्यान से सुनो कि उनके वे पति, जो उन पर जान छिड़कते थे, अचानक उनसे इतनी घृणा क्यों करने लगे। एक पुरुष और स्त्री का मिलन केवल शरीरों का मिलन नहीं होता। एक पुरुष का अवचेतन मन और उसकी आत्मा अपनी पत्नी की आंतरिक ऊर्जा और उसके आभा मंडल से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ती है। जब उन तीनों बहनों ने लगातार देर से स्नान करके अपने भीतर अलक्ष्मी को बसा लिया, तो उनका वो दैवीय तेज, वो पवित्रता और वो रूहानी आकर्षण पूरी तरह नष्ट हो गया। उनके पतियों के अवचेतन मन ने, उनकी आत्मा ने उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और अलक्ष्मी की उपस्थिति को महसूस कर लिया। ये एक अदृश्य टकराव था। बाहरी रूप से वे बहनें सज संवर कर भले ही बहुत सुंदर दिखती थीं, लेकिन उनकी आत्मा की अशुद्धता और उनके शरीर से निकलने वाली उस तमस ऊर्जा के कारण उनके पतियों के मन में उनके प्रति एक अजीब सी घुटन और अरुचि पैदा होने लगी। जब वे पत्नियां अपने पतियों के पास जातीं, तो पतियों को शांति मिलने के बजाय उलझन होने लगती। यही कारण था कि वे पति अपनी ही उन सुंदर पत्नियों से बिना बात के चिढ़ने लगे थे। उस नकारात्मक ऊर्जा के भयंकर टकराव के कारण उनके बीच छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होने लगे। पतियों को उनमें अब अपनी लक्ष्मी नहीं, बल्कि अपने विनाश का कारण नजर आने लगा था। यमराज ने अपनी वाणी को विराम देते हुए एक गहरी सांस के साथ अंत में कहा, समय पर जल का स्पर्श ना करने और देर से स्नान करने से स्त्री का अपना भाग्य जलने लगता है। घर की सारी सुख शांति, समृद्धि और खुशियां उस तमस की आग में राख हो जाती हैं। ऐसी आलसी स्त्री और उसके पति के बीच एक ऐसी अदृश्य नफरत और तिरस्कार की दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी वैद्य या कोई भी तांत्रिक नहीं तोड़ सकता। यही वो अज्ञानता का सबसे बड़ा पाप था चित्रगुप्त। इसी एक आदत ने उन तीनों बहनों के उस स्वर्ग जैसे सुखी संसार को नरक की आग में धकेल दिया। उनका अपना ही आलस्य उनके संपूर्ण विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। वे जिंदगी भर रोती रहीं, अपने भाग्य को कोसती रहीं, लेकिन अपने इस अदृश्य पाप को वे मरते दम तक कभी समझ ही नहीं पाईं। यमराज के इन अत्यंत गहरे और सत्य वचनों को सुनकर चित्रगुप्त का सारा संशय हमेशा के लिए दूर हो गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर यमराज को नमन किया और कहा, हे परम ज्ञानी प्रभु, आज आपने कर्मों का एक बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और महान रहस्य मुझे और इस संसार को समझाया है। आज मैं समझ गया कि इंसान के पतन की शुरुआत बड़े पापों से नहीं, बल्कि उसकी दिनचर्या की छोटी छोटी अशुद्धियों से होती है। संसार के लोगों को, हर स्त्री और हर पुरुष को ये समझना ही होगा कि दिनचर्या की पवित्रता ही उनके सुखी और समृद्ध जीवन का एकमात्र आधार है। प्रकृति और ऊर्जा के नियमों के विरुद्ध जाने से विनाश निश्चित है। ये अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथा यहीं विश्राम लेती है। हमें पूरी आशा है कि आपको इस कथा से जीवन का एक बहुत बड़ा, गहरा और महत्वपूर्ण सत्य जानने को मिला होगा। याद रखें, सुबह जल्दी उठना और समय पर सूर्योदय के आसपास स्नान करना केवल शरीर को रगड़कर साफ करना नहीं है, बल्कि ये अपने घर में अपार सुख, असीम शांति और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने की चाबी है। ये आपके रिश्ते को बांधे रखने का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। यदि कोई स्त्री या पुरुष इस नियम का पालन करता है, तो उसके घर में कभी दुख का साया नहीं पड़ सकता। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक, रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी और का परिवार उजड़ने से बच सके। ऐसे ही और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।